महाराष्ट्र में एक तरफ सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने ही देश की भाषा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दिल में हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए कितनी नफरत है, इसकी एक और मिसाल सामने आ रही है। स्कूलों में हिंदी लागू करने के फैसले का विरोध करने के लिए राज और उद्धव 2 दशक के बाद एक ही मंच पर आ रहे हैं, लेकिन हिंदी का विरोध करने वाले इन ठाकरे बंधुओं को ईरान के खलीफा से सीख लेनी चाहिए। भारत से 2550 किलोमीटर दूर तेहरान में बैठे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई अपने एक्स अकाउंट से हिंदी में पोस्ट कर भारत के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। ईरान का हिंद के लोगों से प्रेम तब भी नजर आया जब ईरान इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी कर भारत और भारतीय लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद किया था, और उस धन्यवाद वाले बयान के आखिर में लिखा गया, जय ईरान जय हिंद, जो भारतीयों के दिल को छू गया। हिंद के लोगों से प्रेम के बाद अब खामनेई का हिंदी प्रेम भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। खामनेई ने अपने एक्स अकाउंट से हिंदी में पोस्ट किया। अपने एक्स अकाउंट से किए जाने वाले पोस्ट में खामनेई खास तौर से ईरान इजराइल युद्ध और उसमें अमेरिका के एक्शन पर बात कर रहे हैं। सवाल है कि खामनेई ने हिंदी में इतना क्यों लिखा? खामनेई का वो कौन खास शख्स है जो उनके लिए हिंदी में पैगाम लिख रहा है? हिंदी में लिखकर खामनेई भारत में अपनी बात किन को पहुंचाना चाह रहे हैं? भारत और ईरान में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि पहले जय हिंद कहकर दिल जीता और अब हिंदी में एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने संदेश लिखने शुरू कर दिए? माना जा रहा है कि खामनेई की नजर भारतीय शिया मुसलमानों पर है। वो हिंदी में अपना संदेश देकर भारतीय शियाओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ईरान खुद को विश्व में शिया मुसलमानों का नेता मानता है। भारत में शिया मुस्लिमों की संख्या करीब 3.9 करोड़ है। भारत से अधिक शिया मुस्लिम केवल ईरान और पाकिस्तान में। दरअसल ईरान और इजराइल ने जब युद्ध शुरू हुआ उसमें तो अमेरिका बीच में कूद पड़ा और उसके बाद हालात और बिगड़ गए। नजरें भारत पर लगी थी। भारत इजराइल और ईरान दोनों का ही दोस्त है। भारत ने दोनों देशों से डिस्केलेशन की अपील की थी और कहा था कि दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए अपने मसले को सुलझा लें। आखिर वो वक्त भी आया जब ईरान ने माना कि एशिया का सुपर पावर भारत ही है और भारत एक सही मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, और भारत से बड़ा ये प्यार भारतीय भाषाओं से प्यार को बढ़ाने वाला बन गया। यही वजह है कि खामनेई का हिंदी पोस्ट आना तेजी से शुरू हो गया। खामनेई के हिंदी प्रेम से उन भारतीय नेताओं को भी सीखना और समझना चाहिए जो हिंद में रहकर हिंदी का विरोध करते हैं।